इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की 3 आदमियों के पास आती है। उनसे कहती है कि क्या कोई है जो मेरे साथ एक रात गुजारना चाहेगा और इसके बदले में मैं तुम्हें $1000 दूंगी। 2 आदमी सुनकर फौरन हामी भर लेते हैं कि हम जाएंगे और इसी बात पर वो झगड़ भी रहे होते हैं। वो लड़की उस तीसरे आदमी से पूछती है कि तुम क्यों चुप बैठे हो, क्या तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है? वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है कि क्या सच में? तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों की मुंह नहीं लगता। वो लड़की उससे कहती है कि तुम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो और वो उससे कहती है कि तुम अपनी कीमत तो बोलो। वो कहता है जाओ तुम मेरे दोस्त को ले जाओ, मुझे छोड़ो। वो लड़की फिर से उससे कहती है तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने के लिए क्या करना होगा। वो आदमी कहता है कि पूरे $3000 लूंगा। वो लड़की $3000 उसकी तरफ बढ़ाती है। वो आदमी कहता है तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? वो कहती है कि तुम ये पैसे पकड़ो और चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन वो आदमी से कहता है कि ये पैसे तुम मेरे दोस्तों को दे दो, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही चल पड़ूंगा। उस लड़की को इस आदमी का बर्ताव बड़ा अजीब सा लगता है। वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो पैसे उनके दोस्तों को दे देती है और ये आदमी उसके साथ चल पड़ता है। यहाँ पर वो लड़की सोचती है कि इस आदमी को मेरे प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन अब ये आदमी तो मेरी पूरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया है। यहाँ पर ये लड़की बताती है कि मेरा नाम है आना और ये मेरी लव स्टोरी है। घर जाकर ये लड़की सबसे पहले उसे कहती है कि जाओ सबसे पहले नहाओ धो और साफ सुथरे हो जाओ। ये आदमी कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। आना की फ्रेंड उससे पूछती है कि ये अजीब सा इंसान आखिर कौन है, इसे कहाँ से पकड़ा है तुमने? यहाँ पर आना अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी भी पैसे वाले से शादी कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती और मैं आज रात के खाने पे एक भिखारी को लेकर जाऊंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसको? आना कहती है कि हाँ यस, इसी को। आना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें चाहिए कि इस आदमी को तुम बहुत ही हैंडसम बना दो। वो कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त बेफिक्र हो जाता हूँ। फिर ऊपर से हैरी आ जाता है जो आना की फ्रेंड का मालिक मकान है। वो उसका फिर से किराया बढ़ाने वाला था। अना की फ्रेंड कहते हैं कि ऐसा मत करो। कहते हैं कि अगर तुम इतना किराया पे नहीं कर सकती तो फिर यहाँ से चली जाओ। उसकी फ्रेंड कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। ऊपर से वो फकीर जिसका नाम निकोलस है वो आ जाता है। वो हैरी से कहता है कि क्या तुम्हें और पैसा चाहिए अपनी महबूबा के लिए? अना ये बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि हैरी भी उसे जानता है। हैरी निकोलस से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो वो कहता है कि मैं नहा रहा था। यहाँ पर निकोलस हैरी से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे राज के बारे में तुम्हारे बेबी को पता चले तो फिर इस मासूम सी लड़की को तंग करना छोड़ दो। हैरी अना की फ्रेंड को कहता है जिसका नाम सिंथिया है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप आराम से रहो। और हैरी कहता है कि रेंट वही रहेगा जो हमने सबसे पहले तय किया था। इसके बाद हैरी वहां से चला जाता है। अना बड़ी हैरत से निकले से कहते हैं कि तुम उसे कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि अपनी पुरानी जिंदगी से। संध्या कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। निकोलस कहता है अच्छा मुझे बताओ कि प्लान के मुताबिक अब मुझे आगे क्या करना है। संध्या निकोलस को पेंट शेंट करने के लिए एक और तरफ भेज देती है और अना निकोलस के बारे में सोचने लगती है। वो गरीब तो जरूर है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार आदमी है। अना संध्या से कहती है ये तो आदमी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ वाकई। संध्या उसे कहती है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अना कहती है कि मुझे और इससे प्यार हो ही नहीं सकता। अना मन ही मन में सोचने लगती है कि निकोलस आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हारा राज क्या है? तुम्हें हैरी कैसे जानता है? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। फिर अना को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और ये उससे कहते हैं कि मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती, मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। ऊपर से हैरी एक से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी? अचानक से अना पीछे पलट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि ये आदमी बहुत ही हैंडसम, शानदार और लाजवाब और फिल्मी हीरो से भी ज़्यादा खूबसूरत। अना उसे कहते हैं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पर संध्या निकोलस से कहती है कि मुझे ये बताओ कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा? तो उसने कहा कि हाँ किसी पुल के नीचे देखा होगा, क्योंकि निकोलस का पेशा आजकल भीख मांगना है। फिर वो उसे एक सूट देती है, उसे कहती है ये पहन लो और फिर इसके बाद हम चलते हैं। निकोलस उससे पूछता है कि हमें कहाँ जाना है? तो वो कहती है अच्छा बताती हूँ, जरा सब्र। निकोलस अना से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर अना बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी भी अमीर इंसान से दोस्ती कर लूँ, वो चाहे जैसा भी हो, बस अमीर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास। निकोलस पूछता है कि क्या तुम्हें अमीर पति नहीं चाहिए? यहाँ पर अना कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितना पैसा है, लेकिन बस मुझे तो सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए। अना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स समझ सके कि खुश रहने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी कितना अमीर है या फिर उसके पास ढेरों बैंक बैलेंस है। खुश रहने के लिए एक रूहानी और मुसरत वाला भरपूर प्यार चाहिए। और ये सब कुछ अगर एक अमीर आदमी की बजाय एक बेघर आदमी से मिल रहा है तो वही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और मैं चाहती हूँ ये बात मेरे पेरेंट्स समझ सके। फिर वो निकोलस से कहते हैं क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? निकोलस कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। फिर अना निकोलस से कहती है कि मुझे तुम बेघर नहीं लगते, तुम मुझसे कुछ सच में छुपा रहे हो ना। निकोलस जैसे ड्रेस चेंज करके उसके सामने आता है तो अना के होश एक दफा फिर से उड़ जाते हैं। इतना हैंडसम,
इतना शानदार, इतना लाजवाब शख्स देखकर। वो कहता है छोड़ इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। फिर अना कहते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हों। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब निकोलस अना को ड्रेस चेंज करवाने में हेल्प करता है तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है, ऐसे जैसे बहुत ही प्यारा सा एहसास हो, जैसे गुलाब की पत्तियों से भी नाजुक जज्बात हो। जब अना खाने के टेबल की तरफ बढ़ती है तो वो देखते हैं उसका फियांसी वहाँ पर मौजूद है। वो अपने डैड से कहते हैं कि डैड ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसका फियांसी बोलता है कि मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पर अना कहते हैं कि तुम एक गिरे हुए, नीच और बेकार इंसान हो, हमारे दरमियान न पहले कभी कुछ हुआ था और ना आगे कुछ होगा। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि किसी शरीफ आदमी से ऐसे बात करते हैं। यहाँ पर उसका फियांसी कहता है तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ और अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी तो फिर मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर तुम सब लोगों को कंगाल कर दूंगा और फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी दोस्ती अपनी और अपनी फैमिली की खातिर कबूल करना होगी। तभी ऊपर से निकोलस आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। निकोलस उसके फियांसे से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अना का फियांसे निकोलस को यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है। वो उससे डरते हुए लहजे में कहता है कि मिस्टर फ्लेम आप यहाँ पर। और फिर वो निकोलस से कहता है कि आप और अना साथ में हैं और ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं। फिर वो डरते डरते निकोलस से कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि आप और अना साथ साथ हैं तो मैं गलती कभी ना करता। फिर वो निकोलस से माफी मांगते हुए वहां से भाग जाता है। अना की हैरत बढ़ती जा रही थी। वो निकोलस से कहती है सब कुछ कैसे हुआ, तुम कैसे बेघर इंसान हो। यहाँ पर अना की मॉम कहती है कि बेघर कौन बेघर। यहाँ पर अना की मॉम को उसका डैड बताता है कि ये वही निकोलस फ्लेम है जिसने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। यहाँ पर निकोलस भी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। निकोलस कहता है कि जब मैंने सोचा कि मेरे आसपास के सब लोग सिर्फ मुझसे पैसा चाहते हैं, उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सारा पैसा चैरिटी में दे दूं और बेघर हो जाऊं। यहाँ पर निकोलस कहता है कि मेरे घर वालों को भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों की पड़ी थी और तब से मैं सोचने लगा कि शायद सभी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। अना ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। निकोलस उससे कहता है कि पसंद करती हो मुझे। ये कहते हुए उनके होंठ रुक नहीं पाते और दरिया के दोनों किनारे एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये देखकर अना के मॉम और डैड बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अना सोचते कि मैंने अब तक एक बेकार जिंदगी जी है जिसमें प्यार से ज्यादा पैसे से प्यार किया जाता है और आज मुझे भी फाइनली एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। उसके नजदीक सच्ची खुशी के लिए सच्चा प्यार चाहिए। इस कहानी से हम ये सबक सीखते हैं कि आपको सच्ची खुशी दौलत, शोहरत या कोई अमीर आदमी नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खुशी सच्चे प्यार से मिलती है। और हमारी सोसाइटी का अक्सर अमीर तबका डिप्रेशन का शिकार रहता है और अपनी जिंदगी में उदास, नाखुश और तन्हा भी, क्योंकि सब लोग उससे ज्यादा उसके पैसों को, उसके बैंक बैलेंस को तरजीह देते हैं। जैसे वो बैंक बैलेंस में पैसे खत्म, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ पर सच्चा प्यार होता है वो प्यार बुरे वक्त में आपकी ताकत बनता है, आपको मोटिवेट करके आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाता है। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी सच्चे और सुच्चे लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।